हेलो दोस्त, जैसा कि हम लोगों ने बात कर रखा था कि LPCPD1 का स्टेज का कट ऑफ आएगा, उसके पहले एक्सपेक्टेड बनाया था। कुछ लोग बोले थे कि आप नहीं दिखाओगे नहीं जिस दिन रिजल्ट आएगा, तो हमने 21 के 21 RRB को आपको दिखाया है और 4 RRB बच गए थे, उसको भी पूरा कर ले रहे हैं। मतलब पहले अभी तक हमारे जो रिजल्ट का हमने दिखाया था 17 RRB की बात कर चुके थे। तो 4 RRB भुवनेश्वर, गोरखपुर, सिलीगुड़ी और जम्मू और श्रीनगर की इस वीडियो में बात करेंगे। पार्ट बी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, CBT2 में पार्ट ए कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। देखिए, ए से मेरिट बनेगा और बी से ए में जाने का रास्ता बनेगा, ये समझ लीजिए। बी क्वालिफाई करना है 35% और 35% नंबर सभी को लाना है, चाहे किसी कम्युनिटी से है, और ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होना चाहिए बी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बी में जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बी में जब नॉर्मलाइज होगा मार्क्स ना, उसमें आपको एक ही दिन में पेपर हो जाते हैं जनरली। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक दिन होगा, ITI का एक हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्डर का एक दिन हो जाएगा, फिर टर्नर का एक दिन होगा, या एक ही दिन एक से ज़्यादा ट्रेड होते हैं। CBT 1 से 2 दिन का है। देखिए, ये आपने 19 और 20 तारीख दिया है, उसमें JEE और LP दोनों भी है, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद कम से कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको 35% लाना है, वो करना है। पार्ट ए का तो मेरिट बनेगा ही, लेकिन LP में साइको में जाने के लिए बहुत कंपटीशन नहीं है, इसलिए गलती नहीं कीजिए। अभी भी 20-22 दिन है, पढ़िए, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका CBT2 में पेपर जो पार्ट ए का है वही होगा। पार्ट बी के लिए हमने कहा क्वालिफाई के लिए आपको, देखिए हमने शुरू से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़ रहे थे, हम तो पढ़ रहे थे। हमने तो पढ़ा है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सभी के टॉपिक को बना के www.elvelite पे PDF के रूप में पैड है वो डाल दिया है। जो आपको लेना चाहे देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, बहुत लोगों के पेज के बारे में पता भी है। तो अब 4 RRB की जो बात करनी थी वो बात कर लेते हैं एक बार बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर में क्या हुआ, हमने क्या अनुमान लगाया और क्या हुआ, बहुत शॉर्ट व्यू में करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल करने से 4 वीडियो में बहुत 4 RRB का लंबा हो जाएगा। भुवनेश्वर में 930 वैकेंसी था। इसके लिए हमने जो अनुमान लगाया था, जो रिजल्ट CBT को डाटा लेके आया था, उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से जो कट गया, यहाँ पे कटअप जो हो रही थी, यहाँ पे देखिए 36 से 41 UR का, 22 से 35 आपका AC का, 30 से 34 ST का, OBC का हमने लगाया था जो कटअप। 1 मिनट इसको बड़ा कर लूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये है 34 से 39 का, और 30 से 34 का हमें लगाया था EWS का। उसको अगर 100 में कन्वर्ट करेंगे, हमने 75 में बात किया था, 100 में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि रिजल्ट 100 में है, इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो 54 से 48 हो रहा था, और यहाँ पे गया है 60.99। तो हमें इस पे लोग कह रहे थे कि इतना कटअप जाएगा, उससे UR ज़्यादा गया है, तो UR का कटअप मैं अनुमान लगाया था उससे ऊपर चला गया है। अगर AC की बात करेंगे, जो अनुमान हमने लगाया था 42 से 46 वही गया है। अगर ST की बात करेंगे तो 44 से और 45 के बीच में ही गया है। और 21 RRB में ये एक लौता भुवनेश्वर RRB है जो मेरा ST का कटअप सही हुआ है। बाकी का मैं जो अनुमान लगाया था उससे बहुत कम ही है, और जैसा कि हमने बात किया था। उसके बाद अब बात करेंगे OBC का, तो हमने 50 या 52 से 45 के बीच में लगाया था, आया है 50, बिल्कुल सही है। EWS के लिए 40 से 45 लगाया था, 40 ही कटअप है। तो कुल मिला के यहाँ पे केवल UR मेरे रेंज से बाहर है, बाकी मेरा कटअप 4/5 सही है। अगर इसमें बात करेंगे कि 230 वैकेंसी के लिए 13,950 लोगों को लेने थे, उसमें से जो UR से क्वालिफाई किए हैं 732, AC से क्वालिफाई किया है 2793, ST से 1195 और OBC से 8286 और 640 कैंडिडेट EWS के हैं। टोटल 546 लोग क्वालिफाई है, यानी 404 कम लोग है। उसमें से EWS के सारे मैक्सिमम नहीं क्वालिफाई है। बाकी AC से 678 लोग UR में क्वालिफाई, 135 ST से और OBC से 4116। तो ये रहा भुवनेश्वर को करते हैं क्लोज। अब चलते हैं दूसरे RRB पे। दूसरा RRB हमारे पास है सिलीगुड़ी की बात करेंगे, तो सिलीगुड़ी में हम देखेंगे एग्जैक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 87 वैकेंसी मात्र था। 87 वैकेंसी के लिए हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था आपके साथ, 75 में से
तो 42 से 47 यूआर का, 33 से 38 एससी का, 30 से 35 एसटी का, ओबीसी के लिए 39 से 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 33 से 38 लगाया था। इसको अगर 75 को हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 56 से 62 यूआर का, जो मेरा नंबर से एकदम बिल्कुल 100% मैच करता है यूआर का। 33 से 38 लगाया था एसी का ही, और तो मतलब 44 से 50 था, तो यहाँ 44 आया है, मैच करता है। 30 से 35 एसटी का लगाया था, जो उससे बहुत 8 नंबर कम है एसटी का, तो ये भी नहीं मेरे से मैच कर रहा है। एसटी का केवल भुवनेश्वर मैच किया है, वो मैं पहले ही बता दूं। 39 से 43 की बात किया था तो 52 से 57 होता है, 55 आया है, ओबीसी का मैच करता है। उसके बाद अगर 33 से 38 बात किए थे हम लोगों ने, ईडब्ल्यूएस का यहाँ आया है 40, और वही 44 से 50 था, उससे 2 नंबर 3 नंबर कम ही है जो हमने किया था। तो ये हो गया आपका, बात कर रहे थे हम अभी सिलीगुड़ी का, तो यहाँ पे आपको सिलीगुड़ी दिख गया। तो अभी इसमें लास्ट में देख लीजिए कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी से क्वालिफाई है, ये भी बहुत ज़रूरी है। 1305 लोग जाने थे, 1252 हुए हैं, 53 लोग कम गए हैं। यूआर में मात्र 84 कैंडिडेट यूआर के हैं, बाकी और कम्युनिटी के हैं। 247 आपके एससी के, 108 एसटी के कैंडिडेट हैं, 298 ओबीसी के कैंडिडेट है, 115 ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस के मतलब 20 कैंडिडेट कम क्वालिफाई किए, प्लस यूआर में करते वो भी नहीं गए। 52 कैंडिडेट एससी से यूआर में, 3 कैंडिडेट एसटी से यूआर में, और 353 कैंडिडेट ओबीसी से यूआर में गया है। ये कम से कम डाटा है। तो चलिए 2 आरआरबी खत्म हुआ। सिलीगुड़ी के बाद चलते हैं अगला आरआरबी जो हमारे पास है गोरखपुर। गोरखपुर की बात करेंगे तो गोरखपुर में आपको दिखा दूँ थोड़ा। गोरखपुर में अगर बात करेंगे तो गोरखपुर में आपको जो डाटा दिखेगा वो है, वैकेंसी बहुत कम थी 143, फिर भी एसटी के लिए कट ऑफ कम गया है, बाकी का तो कट ऑफ ठीक ठाक है। उसके लिए अनुमान हमने लगाया था 45 से 50, 75 में होगा आपका यूआर का, और एक्चुअली में गया कितना है 60 से, मतलब अगर 100 में कहेंगे तो 7 से 66, और गया है 63, तो बिल्कुल मैं अनुमान के अनुसार है। एसी में बात करेंगे 37 से 41 था, 49 से 54 के बीच में, तो यहाँ 44 गया है, तो मेरे अनुमान से कम गया है, कम से कम 4 से 5 नंबर। उसके बाद एसटी में तो कम ही गया है, जो अनुमान था उससे बहुत कम गया है। उसके बाद 25.25 गया है, लोअर कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफाई है उतना ही है। ओबीसी में 43 से 48 यानी 57 से 64 किए हैं, उससे कम ही गया है, 51 है। और ईडब्ल्यूएस में 34 से 40 किए थे, तो यहाँ 40 गया है, लेकिन हम अगर 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 45 से 53 हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं हुआ। यानी कुल मिला के यहाँ पे जो एक कट ऑफ मेरा सही हुआ है बस, बाकी यूआर वाला, बाकी और किसी का कट ऑफ एग्जैक्ट सही नहीं हुआ, उससे कम ही है, जैसा कि अनुमान लगाए थे हमने, लोअर साइड जाएगा वही रहेगा, लेकिन एक्चुअली मैच नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूँ। उसके बाद 143 लोगों के लिए 2125 लोगों को लेने थे, लिए हैं 2069 को। टोटल 76 कैंडिडेट कम रह गए। यूआर में 131 है, 410 एससी में है, 133 एसटी में है, ओबीसी में 1170 है, ईडब्ल्यूएस में 214 कैंडिडेट है, यानी ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट कम से कम यूआर में 19 क्वालिफाई है। यहाँ कम क्वालिफाई किए रखने वाले कैंडिडेट हैं वो हैं एसटी से, जो 144 की है, कम से कम 165 करते, कुछ यूआर में भी जाते, जिसके कारण से 76 सीटें कम हुई है। कुछ एक सर्विसमैन में वगैरह का भी कम होगा। एससी से 80 लोग यूआर में हैं, और 585 लोग ओबीसी से यूआर में हैं। तो ये ख़त्म होता है आपका गोरखपुर। और जो अभी जम्मू कश्मीर की बात करनी थी, जम्मू जो 21वां आरआरबी कह सकते हैं, तो 21वां आरआरबी की अगर बात करेंगे तो 21वां आरआरबी की अगर बात करना है तो एक बार ओपन होगा। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो वैकेंसी थी 130 था टोटल। 130 के अगेंस्ट जो जाने थे कैंडिडेट, उसके लिए डिटेल है, और कट ऑफ का डिटेल जब देखेंगे तो कट ऑफ का अनुमान मेरा था यूआर का 38 से 43 75 में, तो 100 में 50 से 57 आया है 52, यानी मेरा अनुमान से कम ही है। 30 से 35 हमने एसी का लगाया था, यहाँ पे 40 से 46 होना चाहिए था 100 में, तो यहाँ पे 35 है, मेरे अनुमान से कम ही है। यहाँ तो 25 एसटी में तो कम ही है सब जगह। ओबीसी में 48 से 57 लगाया था, 38.16 है, ये भी कम है। और ईडब्ल्यूएस का तो बिल्कुल पता था क्वालिफाई पे होगा, क्योंकि डाटा आ गई थी यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस का सही हुआ है, बाकी हमारे अनुमान से कम हुआ है। अगर बात करेंगे यहाँ पे टोटल 130 कैंडिडेट के लिए 1950 लोग जाने थे, गए हैं 1758, ये 192 सीटें लोगों ने खाली छोड़ दिया। यूआर में 166 गए हैं, 463 गए हैं, एसी में 130 कैंडिडेट गए हैं। आपके एसटी में जो जाने चाहिए थे कम से कम 150, तो 20 कैंडिडेट तो यहीं गए हैं कम, बाकी यूआर में भी कुछ क्वालिफाई होंगे इसमें से।
25 कैंडिडेट ओबीसी में जाने से 918 गए हैं, 313 कैंडिडेट कम से कम 393 सॉरी वो यूआर में है, और ईडब्ल्यूएस में तो 195 लोग जाने थे, मात्र 81 है। सबका साइको में नंबर आएगा। जितने लोग हैं खाली क्वालिफाई कर जाइए, पार्ट ए और पार्ट बी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए तो केवल किसी तरह से क्वालिफाई कर जाइए, मिनिमम नंबर आपका सिलेक्शन साइको के लिए हो जाएगा। साइको के बाद मेरिट बन सकता है, उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मेरिट तो साइको के बाद ही बनेगा जब साइको का रिजल्ट आएगा। तो कुल मिला के हमने जो आपसे वादा किया था कि सारा आरआरबी के बात करेंगे, तो हम अपनी वादे से पहुंच गए हैं। अगर किसी आरआरबी का आपको नहीं मिल रहा है तो आरआरबी का एलपी का प्लेलिस्ट है, उसमें से आप अपने आरआरबी ढूंढ सकते हैं। और बहुत लोगों को कमेंट आता है कि इस आरआरबी के नहीं आया, उसका एक ही कारण है, या तो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, या उन्होंने बेल बटन नहीं दबा रखा है, या कई बार क्या होता है कि उन्होंने आपका नोटिफिकेशन गया उसको इग्नोर कर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।